बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा हलवा जो सर्दियों की जान है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने बहुत ही हलवे खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको बहुत ही मुख्तलिफ़ तरीके से हलवा बनाना सिखा रहे हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद और सर्दियों में जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो जिनको हड्डियों का दर्द है उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। ये मर्द और औरतों के लिए ये बहुत ही मुफ़ीद है और इसे आप घर में बनाएँ तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये जो है हमने 1 कप घी लिया है। तो घी थोड़ा-सा घी हम 1 कप घी से जो है थोड़ा-सा घी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको हम गरम होने देंगे ऑयल को, घी को। घी हमने लिया है तो घी आप देसी भी ले सकते हैं और बनास्पति घी भी ले सकते हैं। तो घी जो है हमारा जो है गरम हो गया है। तो अब हमने 1 कप गोंद ली है, तो इसको जो है हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे गोंद को। तो गोंद हम जब घी में डालते हैं तो ये इस तरह से फूल जाती है। तो इस तरह से हम सारी गोंद को हम सबसे पहले इसमें फ्राई कर लेंगे घी में। तो ये देखें कैसी गोंद फूल गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें हमने सारी इस तरह से ये देखें फ्राई कर लिए। तो साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे इसको। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखें कितनी नरम नरम और ये फूल गई। तो इसी तरह से हम सारी गोंद फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें इतनी सारी हो गई ये फूल के। अब इसमें जो 1 कप हमने जो है गंदम का आटा लिया है। जो हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं तो वो 1 कप हमने इसमें आटा लिया है। तो इसको हम जो है हल्की हल्की आंच पे भूनेंगे। तो साथ ही हम जो बाकी घी रहता है तो इसके साथ हम इस तरह से शामिल करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है 1-1 कप ली है। 1 कप जो है आटा लिया हमने, 1 कप ही गोंद ली है और 1 कप ही इसमें हम चीनी इसमें ऐड करेंगे। तो इनको जो है हम हल्की हल्की आंच पे भूनेंगे। तो बहुत तेज़ हमने चूल्हा नहीं करना। तो हल्की हल्की आंच पे जो है गंदम के आटे को हमने इस तरह से भूनना है। तो घी जो है हमने जो डाला है तो हम फ्राई करेंगे। जैसे ही हम आटे को भूनेंगे तो हल्का हल्का इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने 1-1 कप ली। अगर आप ज़्यादा जो है करना चाहें, बनाना चाहें हलवा, तो फिर आप उसी मैनेजमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो आधा टीस्पून हमने इसमें जो है इलायची का पाउडर लिया है। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको हल्की हल्की आंच पे हम भूनेंगे। तो 1 खाने का चम्मच और इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। तो इसको हल्की हल्की आंच पे हमने जो है आटे को भूनना है। यकीन करें ये इतना मज़े का हलवा बनता है और ये खाने में जो है बहुत ही टेस्टी होता है। और सर्दियों में आप इसे बना के रख दें तो ये ख़राब भी नहीं होता और 1 महीने तक तो ये आप बना के रख दें तो ये मतलब फ्रिज में, तो इसको ये ख़राब भी नहीं होता है। तो ये देखें हल्का हल्का घी सेपरेट हो गया है। ये देखें अब ये हमारा जो आटा है तो ये अच्छे तरीके से भुन गया है। तो अब इसमें जो हमने गोंद फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारी देखें गोंद हमने इसमें ऐड कर दी। अब स्पैचुला की मदद से हम इस तरह से इसको हिलाते भी रहेंगे और इसको साथ साथ इस तरह से हम तोड़ते रहेंगे। तो ये बहुत ही नरम हो जाती है और ये आसानी से जो है स्पैचुला की मदद से इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे तो ये जो है ये मिक्स हो जाएगी। ये बहुत ही हल्की फुल्की और ये मतलब ऐसे नरम नरम हो जाती है। तो इसको साथ ही हम चमचा हिलाते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक जो है हमारी गोंद जो है ये सारी मैश हो चुकी है। तो अब हम इसी तरह से इसको स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से हिलाते हिलाते इसको हम भूनेंगे। तो ये आप बना के रख दें तो फ्रिज में, तो आप इसे 1 महीना तक जो है इसे खा सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है मज़े का और टेस्टी हलवा होता है। तो ये देखें चम्मच दूसरा मैंने ले लिया है लकड़ी का। तो इसकी मदद से मैं इस तरह से इसको गोंद को दबा दबा के इस तरह से हमने सारी मिक्स कर दी है। तो अब हम इसमें 1 कप खोया ऐड करेंगे।
तो सारी चीज़ें हमने एक एक कप ली हैं। तो ये खोया भी हमने 1 कप इसमें लिया है। तो ये होममेड खोया है, तो ये हमने इसको घर में बनाया था, तो ये भी इसमें ऐड कर दिया हमने। तो ये देखें, ये इस तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। खोए को भी इस तरह से चम्मच की मदद से हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको हल्की हल्की आंच पे हम भून के तो ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो खोया भी है काफ़ी हद तक हमारा जो है मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 कप चीनी हमने ऐड कर दी है। तो सारी चीज़ें हमने एक एक कप ली हैं। तो ये अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे, ताकि हमारी चीनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है मेल्ट हो जाएं और चीनी भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। हमने इसमें गोंद डाली है, तो ये देखें, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। तो ये गोंद हम हलवे में डालते हैं, तो ये जिनको हड्डियों का दर्द होता है तो उसमें ये बहुत ही मुफीद है। ये मर्द और औरतों के लिए ये आप सर्दियों में बना के रखें, और इसे जो है जिनको तकलीफ़ है हड्डियों और जोड़ों की, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से पकाएंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें हमारी जो है ये मिक्स हो चुकी हैं। तो हलवा भी हमारा जो है काफ़ी हद तक जो है पक गया है, तैयार होने वाला है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे। तो ये खोपरा हमने इसमें ऐड कर दिया है, पिस्ता और किशमिश और बादाम, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, हलवा हमारा तकरीबन जो है काफ़ी हद तक जो है हमारा हलवा रेडी हो गया है। तो इसने जो है ये देखें कढ़ाई भी छोड़ दी है हलवे ने। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो ये देखें, हमारा हलवा बन के जो है बहुत ही मज़े का रेडी हो गया है। तो अब हम इसे जो है प्लेट में निकालेंगे। ये हलवे को हमने आधे घंटे में, तकरीबन आधा घंटा हमारे हलवे को बनाने में लगा है। तो ये देखें, हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बन के रेडी हुआ है। तो अब हम इसे खोपरे और बादाम और पिस्ता से, इसको किशमिश से हम इस तरह से इसको सजा दिया हमने। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो सर्दियों में आप इसे बना के रखें, तो ये जो है आप जब भी दिल करे तो ये खा सकते हैं। तो ये ख़राब भी नहीं होता और बहुत ही मज़े का लगता है, और सर्दियों में तो ये नहायत ही मुफीद है। आप इसे बनाएं और मेरे तरीके से इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो हम इसे चेक करके भी आपको बता दें। ये देखें, इतना मज़ेदार हलवा हमारा बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।